नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे टीबी से कैसे बचा जाए। टीबी से बचने के क्या क्या तरीके हमारे पास हैं। स्पेशली उन लोगों को जानना जरूरी है जिनके घर में कोई टीबी का पेशेंट रहता है या आस पड़ोस में रहता है या वर्क प्लेस पे रहता है। स्पेशली छोटे बच्चों को टीबी से कैसे बचाया जाए। अपने देश में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाखों में टीबी के पेशेंट रहते हैं। अब इससे बचने का हमें तरीका थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये फैलती कैसे है। जो टीबी का केस होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टीबी जाती है, वो खांसने के द्वारा और छींकने के द्वारा जाती है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको टीबी है, उसके फेफड़े से निकल के दूसरे व्यक्ति के फेफड़े में जाती है। मेन टीबी फैलने का जरिया सिर्फ यही है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। ये सिर्फ हवा के रास्ते फैलता है। एक व्यक्ति सपोज करो जैसे उसको हड्डी की टीबी है, तो हड्डी की टीबी है तो फिर दूसरे व्यक्ति को नहीं दे पाएगा। तो ये टच करने से नहीं फैलता, उसके साथ पेशेंट को छूने से या उसके स्टूल से, यूरिन से, सलाइवा से, इन सब में टीबी का बैक्टीरिया नहीं रहता। टीबी का बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सिर्फ हवा के रास्ते खांसने और छींकने से जाता है। तो इसी नॉलेज का उपयोग करते हुए हमें टीबी के जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, उससे बचना है। तो घर में अगर किसी के भी टीबी का पेशेंट है तो सबसे पहले बचने के लिए उसका आप इलाज चालू करवाएं, क्योंकि जैसे ही टीबी का मरीज इलाज चालू करता है वो 2 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद वो दूसरे को टीबी का कीटाणु नहीं देता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जिसको टीबी है उसका आप इलाज चालू कराएं। जब तक उसका इलाज चालू नहीं होगा तब तक वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन देता रहेगा। तो पहला तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि जब भी टीबी का व्यक्ति कभी खांसता है या छींकता है तो उसको बोलिए कि वो कुछ हाथ में रुमाल ले ले या अपने बाजू में छींके या कपड़े के अंदर छींके। ऐसे खुले स्पेस में बिल्कुल ना छींके। और जो उसका बलगम निकलता है, जो स्पेशली सुबह ज़्यादा निकलता है, दूसरे भी समय निकलता है, उसको कहीं पे भी वो ना थूक दे। उसके थूकने की एक आप प्रॉपर व्यवस्था करें। जो टीबी का पेशेंट है उसके लिए है कि जब भी वो छींकेगा, खांसेगा, तो उसको कुछ उसके पास कपड़े होना चाहिए मुंह ढकने के लिए, कवर करने के लिए। और उसके बलगम को हमें प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करना है और उसका ट्रीटमेंट चालू कराना है। और जो इम्पोर्टेंट बात करने वाली है कि हमारा जो घर है, जो कमरा है, वो खुला होना चाहिए। ऐसा देखने में मिला है कि अगर कमरे की खिड़की दरवाजे खुले हों, वेंटिलेशन हो, उस केसेस में टीबी के कीटाणु दूसरे को आसानी से नहीं मिलते। तो कोशिश आप ये भी कर सकते हैं कि जो टीबी का पेशेंट है उसको आप घर के बाहर बिठाएं। ज़्यादातर समय खुले जगह पे, ज़्यादा वो कमरे के अंदर ना रहें। और कमरे के अंदर जब सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए, खाने के लिए आएँ, उस समय वो खुले स्पेस में बैठें, बहुत क्लोज चेम्बर में ना बैठें। एक ये तरीका हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि अगर कोई ऐसा टीबी का पेशेंट मिलता है जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है या तो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, जिसमें कुछ दवाइयाँ कई बार काम नहीं करती, ऐसा आजकल जांच में पता चल जाता है। या शुरुआती दिनों में अगर छोटे बच्चे हैं तो जब भी टीबी के पेशेंट के पास जाएं जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो, तो मास्क लगा लें, मुंह ढक के रखें। तो छोटे बच्चों के लिए आप ये भी कर सकते हैं। बड़े भी ये चीज़ कर सकते हैं कि एटलीस्ट जब इलाज का शुरुआती फेज चल रहा है तो 15 दिन, 1 महीने तक थोड़ा उनके पास जब जाएं तो मास्क लगा के रखें। इसके अलावा टीबी से बचने का एक और तरीका है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन टीबी से तो बचाता है, थोड़ा बहुत बचाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बचाता, कुछ 20% के आसपास इसका जो प्रोटेक्शन रेट है। लेकिन ये गंभीर बीमारी से बचाता है। मतलब कि जैसे किसी को दिमाग के अंदर की टीबी है या जिसको हम लोग डिसेमिनेटेड टीबी बोलते हैं, मिलियरी टीबी, मतलब शरीर के सारे हिस्सों में टीबी हो गई, उससे बचाता है। इसलिए सबको वैक्सीन 1 डोज लगती है। BCG की वैक्सीन जन्म के समय जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी लगवा लें, 1 साल के अंदर वो लग जाना चाहिए। तो वैक्सीनेशन एक तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका और है कि एक दवाई है जो टीबी की दवाई है, आइसोनियाजिड बोलते हैं, उसको हम दे सकते हैं ऐसे लोगों में जो टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं। सबको लेना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ले सकते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो HIV के इन्फेक्टेड हैं या 6 साल से कम के बच्चे हैं, उनको दिया जा सकता है। जैसे कोई 6 साल का बच्चा है लेकिन उसकी मदर को या पिताजी को, बाबा जी को हो गया, उसके साथ वो रह रहा है, तो उसको डॉक्टर से सलाह लेके एक दवाई कुछ दिन के लिए देने से टीबी के कीटाणु मर जाते हैं। या ऐसे बच्चे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे कि HIV को होने के बाद या कुछ बीमारियां होती हैं,
कैंसर वगैरह की दवाइयाँ चलती हैं, किसी पेशेंट को कैंसर वगैरह हो जाता है, उस केसेस में शरीर कमज़ोर रहता है, उस तरह के लोग टीबी की एक सिंगल दवाई है आइसोनियाज़िड, ये एक तरह से प्रोफाइलेक्सिस जैसा काम करती है। इसको हम लोग आईपीटी बोलते हैं, आइसोनियाज़िड प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं। तो ये चीज़ें करी जा सकती हैं। तो ये कुछ बचने के तरीके हैं। तो ये बात आपको समझनी ज़रूरी है कि टीबी का कीटाणु सिर्फ वही पेशेंट फैलाता है जिसके फेफड़े में टीबी है। वो पेशेंट नहीं फैलाएगा जिसके दिमाग में टीबी है, जिसकी हड्डी में टीबी है, जिसके आँख के अंदर टीबी है, यूट्रस में है, सर्विक्स में है, पेट के अंदर टीबी है, लिवर किडनी की टीबी है, हड्डी की टीबी है, जॉइंट्स की टीबी है। वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा, अपने घर वालों को नहीं देगा। ऐसा ही व्यक्ति दे पाएगा जिसके फेफड़े में टीबी है, वही टीबी फैलती है। तो उससे हमें बचना है। तो ये तरीका है, सबको अपनाना है, इस टीबी को हमें हराना है, भगाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हमारे सोसाइटी पे है। अब मौत का बहुत कारण बनती है। लगभग 3.5 लाख लोग एक साल में मरते हैं। और आजकल कुछ ऐसे टीबी आ गए हैं जिसके लिए तो दवाई भी काम नहीं करती, तो वो लगभग मरने के बराबर हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम टीबी से बच सकते हैं।